नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज कुमार पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है पांडे जी का सफ़र ब्लॉग। आइए आज मैं आपको उस स्थान का दिग्दर्शन करवाता हूं जहां की भगवान बुद्ध बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के उपरांत बोध गया से राजगृह जाने के दरमियान में जेठियन में चतुर्मासा व्यतीत किया था। यही वह जगह है जो प्राचीन काल का ज्येष्ठीवन आज का जेठियन है। आइए मैं आपको उस स्थल का दर्शन करवाता हूँ। आप जो देख रहे हैं ये देखिए, लॉर्ड बुद्धा टेम्पल ऑल कोची यंग बुद्धिस्ट एसोसिएशन जापान द्वारा निर्मित यह बुद्धा टेम्पल है। भगवान बुद्ध ग्राम विकास समिति ज्येष्ठीवन जेठियन गया के तत्वावधान में ये सारे आप देख रहे हैं। ये देखिए, ज्येष्ठीवन एक गया गजेटियर से उठाया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लीजिए, मैं इस तरह से कर देता हूं और इसको अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं। ये ज्येष्ठीवन का वृत्तांत है। ज्येष्ठीवन का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व प्रसिद्ध एवं विशिष्ट स्थल है। परंपरा के अनुसार यह प्राचीन बौद्ध स्थल ज्येष्ठीवन का स्थल है, जो कि चीनी यात्री ह्वेनसोंग के विवरण के अनुसार बांस के उन वनों से आच्छादित था जिसका प्रयोग बुद्ध के शरीर को मापने हेतु था, तथा चमत्कारिक रूप से जिसकी जड़ें इस स्थल पर स्थापित हो गई थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसोंग के अनुसार इसी स्थल पर बुद्ध ने 7 दिनों तक रिद्धियों की प्रदर्शन किया था तथा सधर्म का उपदेश दिया था। इसी यात्री के अनुसार सम्राट अशोक के यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण कराया था। राजा बिंबिसार ने नीचे उतरने हेतु सीढ़ियों के निर्माण की दृष्टि से पर्वत को कटवाया था। यहीं पर सुप्रतिष्ठित चैत्य में भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के उपसंत राजगृह की अपनी पहली यात्रा के दौरान रुके थे और वहीं पर राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को वेणुवन आराम का दान दिया था। यहीं पर इस स्थल में भगवान बुद्ध वर्षावास में 3 महीने में धर्म का उपदेश दिया था, जो इस समय यशोधरा स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। मित्रों, आप लोगों ने जो देखा कि भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति के उपरांत बोध गया से ज्येष्ठीवन यहाँ आए थे तो यहाँ उन्होंने 7 दिन तक निवास किया। आइए आज मैं वो भगवान बुद्ध से दर्शन करवाता हूँ जिनका जिक्र आप इस वीडियो में देख रहे हैं। भगवान बुद्ध ये जब हम सब बचपन में थे तो ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा है जो बहुत ही प्राचीन है, हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमा है। मुझे याद है कि जब हम सब छोटे थे यहाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं खुद जेठियन का ही निवासी हूँ। तो जब हम सब छोटे थे तो यह एक उपेक्षित जगह में, इसके पीछे में एक तालाब है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो ये उपेक्षित जगह में भगवान की प्रतिमा यूं ही रखी हुई थी। तो हम सब बचपन में इस प्रतिमा को हाथ से बचपन में ठोक करके देखा करते थे कि कोई कहते थे कि नहीं ये रुपया से भरा हुआ है, कोई कुछ कहते थे, बचपन की जो बात थी। और फिर इसी प्रतिमा का दर्शन जो है ऑल कोची यंग बुद्धिस्ट एसोसिएशन जापान की टीम यहाँ आकर के और इनका जीर्णोद्धार किया और यहाँ आज एक विशाल मंडप के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। आपने उस अभिलेख में पढ़ा है कि भगवान बुद्ध यहाँ 7 दिनों तक ठहरे थे। और मैंने अपने पूर्व के वीडियो में जो माता यशोधरा का जो जिक्र किया था, उस वीडियो के अनुसार मैंने बताया था कि जब भगवान बुद्ध यहाँ आए तो एक महात्मा के रूप में थे और वे जो भगवान बुद्ध जो यहाँ ठहरे तो तत्कालीन लोग इन्हें कोई महात्मा समझते थे, कोई भगवान समझते थे, कोई देवता समझते थे, इत्यादि नामों से उन्होंने संबोधन करना शुरू किया। लेकिन कुछ जो कम पढ़े लिखे और उस समय के तत्कालीन चरवाहा लोग जो थे, उनको ये संशय था कि ये भगवान है कि नहीं। तो इनके शरीर को डंडे से नापा जाता था। जो बांस का डंडा होता था
और सूखे डंडे उनका ये कहना था कि अगर ये डंडा हरा हो जाएगा तो मैं मान लूँगा कि ये भगवान है। इसी तरह से भगवान बुद्ध की कृति देखिए। भगवान बुद्ध की कृपा से जो भी इनके शरीर से स्पर्श डंडा को करता था और फेंकता था, वह तुरंत ही उसमें जड़ निकल आते थे और एक पौधा का रूप धारण कर लेता था। इसी तरह से जितने सारे लोग इनके दर्शन के लिए आए, वो सबों ने बारी बारी से इनके शरीर को मापने का काम किया डंडों से और स्पर्श करके फेंका। वही एक बांसों का वन हो गया जो यष्टि वन कहलाया। आपको मैं बताना चाहूँगा कि बौद्ध धर्म में बुद्ध, संघ और धम्म तीन प्रकार के संप्रदाय हैं। तो जो पाली भाषा में जो पुस्तकें मौजूद है उसके अनुसार 4 प्रकार के वर्णों का जिक्र है। 4 प्रकार के वर्णों में यष्टि वन, तपोवन और एक ऐर के समीप में है मधुवन। कभी मैं अगले वीडियो में कभी आपको उसका दिग्दर्शन करवाऊंगा, मधुवन। और उसके बाद बेनुवन। ये 4 वनों का जिक्र आया है। ऐसे बौद्धायनों के द्वारा कुछ कहा जाता है कि एक वन और है। तो 5 वनों का जो जिक्र है वो एक वन के बारे में तो अभी वही खोज रहे हैं। तो जब आवश्यकता होगी, जब हमें जानकारी मिलेगी तो मैं आप तक उसकी सूचना पहुंचाऊंगा। और आप देखें कि ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा काफ़ी प्राचीन है। यहीं पे राजा बिंबिसार आए थे और बिंबिसार ने आकर भगवान बुद्ध से अनुनय विनय किया कि आप हमारे यहाँ चलें। और यहीं पर भगवान बुद्ध को बेनुवन निवास करने के लिए दान में दिया महाराजा बिंबिसार ने, उस समय के तत्कालीन मगध के राजा थे। तो और उसके बाद उन्होंने रथ से इनकी अगवानी के लिए रथ लेकर के आए। लेकिन भगवान बुद्ध तो सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त थे और त्याग दिया था। सांसारिक चीज़ों का वो उपभोग नहीं करते थे और वो तो सत्य को प्राप्त कर चुके थे। सत्य की खोज में सत्य को प्राप्त कर चुके थे। सत्य की खोज में जो निकले और सत्य को प्राप्त कर लिया, तो ये अब तो सिद्धार्थ गौतम हुए, गौतम से बुद्ध हो गए। अब उनकी वो कहे कि नहीं, मैं इन सांसारिक चीज़ों को दरकिनार कर दिया हूँ और मैं आपके रथ का उपभोग नहीं कर सकता, उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए आप ऐसा करें कि मैं पैदल चला जाऊंगा राजन, आप अपने राज्य को लौट जाओ। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने राजा बिंबिसार को वापस भेज दिया। और ये जंगल के मार्ग से जाते वक्त जो मैंने आपको यशोधरा स्थान का दिग्दर्शन करवाया था, वहीं पर माता यशोधरा से इनकी मुलाकात होती है और वहीं खीर खिलाते हैं। तो मित्रों, यदि ये जानकारी अगर रोचक लगी हो और किसी भी प्रकार से नई लगी हो आपके जीवन में, अगर आप इससे अनभिज्ञ थे कि यष्टि वन की कहानी जेठियन क्या है, तो आप इसे अपना लाइक और प्यारा सा कमेंट करके आप हमें अनुग्रहित करेंगे। साथ ही मैं और भी रोचक कहानियाँ, जैसे दशरथ बाबा की कहानी, फिर और जो तपोवन की कहानी, राजगृह की कहानी, स्वर्ण भंडार की कहानी, जितनी सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियों का खजाना है मेरे पास। आपकी कृपा से, आपका आशीर्वाद केवल प्राप्त हो, बस मैं आपसे यही कहता हूँ। और यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से किस तरह से आगे इसका परिदृश्य है, ये मैं आपको दिखाता। ये देखिए कितना सुंदर सा है इसका यहाँ पर का प्रांगण है। ये बगल में देख रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय जेठियन, जो अपनी विशालता को दर्शा रहा है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय जेठियन, इसी के ठीक उसके बाउंड्री के ठीक बाईं तरफ आप जब आएंगे, राजगीर से आएंगे, तो जेठियन मार्ग में आप घुसेंगे तो ठीक बाईं तरफ आपको मिलेगा। और आगे देख रहे हैं ये जेठियन जो नवोदय विद्यालय का जो प्रांगण है, लगभग 1 किलोमीटर में है, 33 एकड़ भूमि में विस्तृत है। और ये ऊंची गगनचुंबी पहाड़ियाँ, ये सारे के सारे जो है आपको
देखने को मिल रहे हैं। ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा, यहाँ सभी दर्शनार्थी, बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं, सभी देशों से दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। और यहाँ ये देखिए संदन बॉक्स है, यहाँ अपना डोनेशन करते हैं। सभी देशों का ये झंडा देख लीजिए, जापान, थाईलैंड, उत्तर कोरिया इत्यादि जो भी भगवान बुद्ध के धर्म से संबंधित हैं, श्रीलंका आदि सभी जगह से लोग यहाँ आकर के आपको, और मैं बुद्ध की मूर्तियों का दिग्दर्शन करवाऊंगा। बहुत सारे बुद्ध की प्रतिमा यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ मूर्तियों को छत बिछत किया गया है, चाहे तो असामाजिक तत्वों के द्वारा, और नहीं तो शंकराचार्य के ज़माने में भी कुछ ऐसे मूर्तियों को इधर उधर किया गया था। आगे इसके बारे में विशेष मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। आप सबों से ये भगवान बुद्ध का वीडियो बनाने के उपरांत आप सबों से विदा चाहता हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगली वीडियो में मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा, और अन्य रोचक कहानियाँ, भगवान बुद्ध की तरह ही अन्य रोचक और ऐतिहासिक कहानियों का मैं जिक्र करूँगा, इसमें संदेह नहीं है। और मैं सदैव आपसे आशीर्वाद चाहूँगा। यदि आप यहाँ आए हैं तो आप ये बताएं कि यहाँ का दृश्य आपको कैसा लगा, और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे आशीर्वाद दें। प्रणाम।